अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम कर रहे हैं ब्राइडल मेकअप और ये हमारी रियल ब्राइड नहीं, तो हमने बोला क्यों ना हम लोग आपको मेकअप दिखाएं बिल्कुल बिल्कुल रियल ब्राइड का जो हुआ होता है। अच्छा, प्रोडक्ट्स जो है ना वो इसके अंदर शो नहीं हो सकी क्योंकि आपको पता है कि टाइम की शॉर्टेज होती है, तो मैं वर्बली आपको बताती रहूँगी प्रोडक्ट्स का। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो ओल्ड वीडियोज़ देख सकता है, प्रोडक्ट्स सेम ही हैं उसकी और इसकी। ठीक है, सबसे पहले फेस का प्राइमर लगाया था, CD18 के स्टिक से मैंने कंसीलिंग करी है, इनके फेस पे बर्थ मार्क था, लेकिन आप देखिएगा इंशाल्लाह हम इसको बिल्कुल हाइड कर देंगे और इसी स्टिक्स के साथ और फाउंडेशन के साथ करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने आइवरी लगाई है और जो फाउंडेशन मैंने लगाया वो काशीज़ का 13 नंबर है, वो है पैशनेट। वो बहुत ज़बरदस्त फाउंडेशन है और फेयर स्किन के लिए सबसे बेस्ट वही है। और ये फाउंडेशन बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होती है, मुझे बहुत पसंद है, वाटर प्रूफ है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है। ठीक है, अच्छे से आपने पूरे फेस के ऊपर आप एप्लीकेशन करनी है। उसके बाद मैंने अंडर आइज सेट करी है और वो मैंने सेट करी ग्लैमर्स फेस के लूज़ पाउडर, फेस पाउडर के साथ। कॉम्पैक्ट पाउडर जो होता है वो नंबर था 08। जो फेयर टोन की मतलब लड़कियाँ होती हैं या ब्राइड्स होती हैं आपकी, तो उनके ऊपर आप 08 नंबर यूज़ कर सकते हैं। एंड पूरे फेस के ऊपर अच्छे से पाउडर लगाना है। पाउडर में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है आप लोगों ने। अगर आपने पाउडर में कंजूसी करी तो आपका बेस बिल्कुल स्टेन नहीं करेगा। अच्छे से पाउडर लगाएं, ज़्यादा हो जाए कोई मसला नहीं हो तो डस्ट ऑफ हो जाएगा, जितनी फेस को ज़रूरत होगी वो सिर्फ उतना ही रखेगा। ठीक है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद मैंने यहाँ पे लगाई है ग्लैमर्स फेस की कॉन्टोर पैलेट, यहाँ पे यूज़ हो रही है। इसके अंदर 2 कॉन्टोर पैलेट्स आती हैं, दोनों ऑलमोस्ट सेम होती हैं, आप कोई सी भी ले सकते हो। ठीक है, और अच्छे से कॉन्टोरिंग करनी है। ब्राइड की कॉन्टोर हमें थोड़ा सा शार्प करनी पड़ती है। अब ये बिल्कुल भी मत कहना कि जी क्यों, इसका क्या वजह है, इसलिए मैं बता देती हूँ साथ साथ उसका ये वजह है कि देखें, ब्राइड बैठी होती है बहुत दूर स्टेज के ऊपर, तो ब्राइड को हमने ऐसा तैयार करना होता है कि जो करीब से लोग देखें उसको भी अच्छा लगे और जो दूर से देखें उसको भी अच्छा लगना चाहिए। एंड जो फोटोजेनिक जो मेकअप होता है, लाइक जो फोटोज़ के लिए हम कर रहे होते हैं, तो उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी होती है कि कॉन्टोरिंग जो है वो अच्छी हुई हुई हो, तभी फेस जो है वो अच्छा नज़र आता है। ठीक है, अच्छा, बहुत ज़्यादा बात हो गई कंट्रोलिंग के ऊपर। इसके बाद मैंने ब्लश लगाया था, ब्लश को मैंने टॉप किया था काशीज़ के ब्लश के साथ। उसके बाद मैंने मिस रोज़ का फिक्सर लगाया, फिक्सर लगाने के बाद मैंने फ़ा ब्यूटी बाय फातिमा अली का हाइलाइटर लगाया है पूरे फेस के ऊपर। ठीक है, और फ़ा ब्यूटी बाय फातिमा अली का हाइलाइटर मैं पता नहीं कब से यूज़ कर रही हूँ, मेरे जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो पता भी होगा, जो नए हैं उनको नहीं पता होगा, तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैंने क्रिस्टीन की लिपस्टिक यूज़ करी हूँ। ये लिपस्टिक मैं न्यू लेके आई थी, इसलिए मुझे इसका नंबर याद नहीं है, और इनकेस के अगर आप लोगों को चाहिए हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं देख के रख लूँगी तो मैं आप लोग को बता दूँगी। और ये जो ग्लॉस यहाँ पे यूज़ करी हूँ मैंने जेज़ब से लिया था, ये डार्क मरून शेड है, क्योंकि मैं पहले यूज़ करती थी एमली के अंदर, लेकिन उसका इतना डार्क नहीं आ रहा था, जो ग्लॉस है ना मरून शेड, वो इतना अच्छा नहीं आ रहा था, तो मुझे ये दिख गया था तो मैंने वहाँ से ये ले लिया। इसके बाद मैंने एट्यूड का जो है लिप ग्लॉस लगाया है, वो रेड है, इसका भी नंबर मुझे नहीं याद तो मैं देख के रख लूँगी नंबर्स, अगर आप लोगों को चाहिए हो तो मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, और बल्कि मैंने कुछ जो है वो शेयर भी कर रखे हैं पहले भी। अच्छा, गैलेक्सी टच के हाईलाइटर्स यहाँ पे यूज़ करें। जो सिल्वर वाला है वो 400 है उसका नंबर, और जो गोल्डन है उसका नंबर 500 है, और दोनों चीज़ों को अच्छे से लगाकर ब्लेंड कर दिया है मैंने। ठीक है जी, क्रीम शेड को सूखने के लिए थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, 10-15 सेकंड के बाद आप उसे फिर ब्लेंड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मैंने जो पैलेट यूज़ करी है वो सबको ही पता है, कलर स्टूडियो की पैलेट में यूज़ करती हूँ। ब्यूटी ग्लेस के पेज से आप लोग ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल आउट ऑफ स्टॉक है ये पैलेट। और यहाँ पे मैंने पहले ऑरेंज कलर लगाया, फिर डार्क ऑरेंज लगाया, उसके बाद मैंने जो है वो मरून शेड लगाया। ठीक है, और काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई इतने, अगर आपने ब्लैक कॉर्नर्स ही करने होते हैं और मरून शेड ही लगाना होता है तो आप इतने कलर्स क्यों लगाती हैं। तो ये एक ज़रूरी बात होती है कि भाई इतने कलर्स लगाने पड़ते हैं, अगर आप नहीं लगाओगे तो ओम्ब्रे इफेक्ट जो आईज़ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आ रहे होते हैं ना, करीब से देखने पे या दूर से देखने पे भी, तो वो आप लोग को नहीं मिलता है फिर अगर आप एक ही शेड लगाओ तो। और आईज़ के अंदर जो मैंने जेल लाइनर डाला है वो सी ब्लू जेल लाइनर है, काशीज़ का 01 नंबर है, स्काई ब्लू आई थिंक इसका नाम है, हाँ याद आ गया। अच्छा, यहाँ पे जेल लाइनर जो यूज़ कर रही हूँ मैं वो सोफिया एशले का जेल लाइनर है, बहुत आउटस्टैंडिंग जेल लाइनर है ये वाला, और बिल्कुल भी नहीं फैलता, पानी आए कुछ भी आ जाए आप रिगड़ भी लो तो ये बिल्कुल भी नहीं हटता। तो ब्राइड्स के ऊपर तो आपको ऐसी ही चीज़ लगानी पड़ती है। और हमने इनका 2 दिन का पहले भी मेकअप किया था, तो उसके अंदर इनकी आइस में से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज तो हमने लेंसेज भी लगाए लेकिन पानी नहीं आया। तो ये तो एक समझे कि एक प्लस पॉइंट हो गया मेरे लिए, लेकिन मेरे पास मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि पानी आ सकता है आँखों में से, इस वजह से मैंने जो है वो जेल लाइनर ही यूज़ किया। बाकी जो मैंने सी बनाया है नई आईब्रो आइज़ के ऊपर जो मैंने कॉर्नर बनाया है सी वाला कॉर्नर, तो ये जो है वो मैंने जो है केक लाइनर से बनाया है। ठीक है, क्रायलॉन का केक लाइनर है और उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड करने के बाद मजेंडा और मारून शेड दोनों को मिक्स करके मैंने जो है वो कॉर्नर्स के ऊपर वाले एरिया पे लगाया। अब यहाँ पे गैलेक्सी टच का जो है वो 400 हाईलाइटर है और उसी से मैं अपनी क्रीज कट कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो कंसीलर भी लगा के कर सकते हो, लेकिन ये काम आप इजीली सिर्फ और सिर्फ हाईलाइटर से भी कर सकते हैं, तो फजूल में इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सोफिया एशले का ही लाइनर है, उससे मैंने अब सीधा सा एक लाइनर लगाया। बारीक लाइनर लगाना है, बहुत ज़्यादा मोटा लाइनर नहीं लगाना, जितना लाइनर पतला होगा उतनी ही आपकी आइज़ बड़ी लगेंगी और अच्छी लगेंगी। ठीक है,
लाइनर को पतला रखें। और इसके बाद मैंने इनर कॉर्नर्स बना दिए। इसके बाद यहाँ पे डस्ट लगा रही हूँ। डस्ट जो है वो मैंने कॉस्मेटिक मार्ट से ली थी ये वाली डस्ट, और इसका जो नंबर है वो कॉपर था आई थिंक शेड। पहले मैंने कॉपर डस्ट लगाई है, उसके बाद मैंने इनहेंस ब्यूटी की क्रोमेटिक ग्लिटर लगाए हैं, उसका नंबर था 04, और ये बहुत आउटस्टैंडिंग है। इसका मैंने अलग से ग्लिटर के साथ एक वीडियो बना के डाली हुई भी है, अगर आप लोग मेरे वॉल पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो ग्लिटर आप देख सकते हो कितनी ब्लिंकी है, बहुत ज़बरदस्त। आइज़ मेकअप के अंदर ना ग्लिटर बहुत अच्छा मैटर करता है अगर आप लोग ब्राइडल मेकअप करते हो तो इसके बाद मैंने जो यहाँ पर मस्कारा लगाया है वो बॉब का है। बॉब का मस्कारा बहुत अच्छा है, वाटरप्रूफ है, बहुत रीज़नेबल प्राइस के अंदर आपको मिल जाता है। मुझे यहाँ पे गोल्डन लाइन बहुत अच्छी लगती है आइज़ के साथ, तो मैंने वो भी लगा दी थी। और इसके बाद मैंने आईब्रोज़ को स्पूली से सेट कर दिया, जो एक्स्ट्रा पाउडर या फिर हाईलाइटर जा चुका होता है आईब्रोज़ के अंदर से, तो वो निकल आए। और उसके बाद मैंने काशीज़ के परफेक्ट ब्रो मेकर से आईब्रोज़ को सेट कर दिया था। जो मैंने परफेक्ट ब्रो मेकर यूज़ किया है वो ब्राउन नंबर का है। और इसके बाद मैंने अपनी हाइलाइटिंग एरिया को जो है वो पाउडर से सेट कर दिया। और इसके बाद मैं लैशेज़ का नाप ले रही हूँ और उसको कट करके मैंने लैशेज़ लगाई हैं। एस्टी लंडन की ग्लू यूज़ करी थी लैशेज़ के लिए, और अच्छे से मैंने लैशेज़ को स्टिक कर दिया है। और यहाँ पे जो है वो मेरा मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट है, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ टंटना, अगर आपको पसंद आया तो आप लोगों ने लाइक करना है। लाइक करने के अलावा मुझे, अगर आप पहली दफ़ा देख रहे हो तो आपने फॉलो करना है, यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करना है ताकि नई नई वीडियोज़ आपको देख सकें। और अगर कोई चीज़ आपको बनवानी है स्पेशली तो आप मुझे बता भी सकते हो, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसके ऊपर वर्क करें। और क्या कहते हैं, हाँ जी, लुक ये आप देख सकते हो। और इसके अलावा एक और बात बतानी थी कि ब्राइड के बाल बहुत 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 हल्के थे। मैंने इतना क्रिम्पिंग कराई थी, उसके बाद भी जाके बहुत मुश्किल से हेयर स्टाइल बना था। तो हेयर स्टाइल को बिल्कुल भी जज मत करिएगा, बहुत मुश्किल से, बहुत आधे घंटे की मेहनत से हम लोगों ने ये बनाया है। और इसी के साथ साथ मैं बहुत सारा ख्याल रखती हूँ, बल्कि रखती हूँ जाती हूँ, मैं तो अच्छा लग रही हूँ, मैं फ़ोन पर बात कर रही हूँ तो अच्छा मैं जाती हूँ, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय।